हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और हमारी जो डेली की वीडियो आती हैं वो जीके की ज़रूर देखते होंगे। तो अब की बार जो हमने चैलेंज रखा है 1000 क्वेश्चन का या 1000 क्वेश्चन का, और उन क्वेश्चनों में कंप्लीट जीके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीके क्वेश्चन की 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है 1000 में से। अब ये 3 वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं यह भी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 621, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा हॉकी खेल से पेनल्टी कॉर्नर का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा रूबल जो है रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो नेपाल के अंदर है वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थ कर रहे हैं? तो 24वें तीर्थ कर रहेंगे महावीर जैन जी जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, और जो महावीर जैन हैं वो 24 में थे, और जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कटक किस नदी पर बसा है? तो आंसर रहेगा महानदी के ऊपर बसा हुआ है कटक। कटक किसको बोला गया है? उड़ीसा के अंदर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो आंसर रहेगा 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म रहेगी, यानी एल से एल किसको डिनोट करता है? लोकल को, ए एरिया को, और एन जो रहेगा नेटवर्क से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? तो आंसर रहेगा कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ है? तो 1961 में गोवा जो है पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ है, और भारत 1947 में हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में। और इससे पहले 1757 में कौन सी क्रांति हुई थी? वो भी आपको याद रखना, प्लासी की क्रांति या प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ है? तो 1773 में, यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो उन्होंने म्यांमार यानी बर्मा के अंदर भेज दिया था, रंगून में, जहाँ पर उनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो रहेगी वो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। और जनसंख्या में कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिया जीके से रिलेटेड, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? यानी जो लैंड टच करती है भारत की या दूसरे देशों के साथ, और वो स्थल जो है वह कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर रहेगा भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार। अगर उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार पूछा जाए तो कितना रहेगा? 3314 किलोमीटर रहेगा, 3314 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना के अंदर खुदा बख्श पुस्तकालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो याद रखना है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो अब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, पहले 7 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 23 डिग्री 5 मिनट्स डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो जिसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। और जो उत्तर में रहेगी और 23.5 डिग्री जो साउथ में रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस या सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाक सीमा रेखा को पुकारा जाता है। और भारत और चाइना के बीच में हो तो मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप यानी अंडमान निकोबार के अंदर क्या रहेगा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी रहेगा, जिसको हम एक्टिव वोल्केनो भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था जो अब क्या था, उसकी जो 370 धारा को हटा दिया गया और भारत के अंदर शामिल कर दिया गया और जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित रहेगा होप मैन कप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर रहेगा चंद्रशेखर राव जी नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो तेलंगाना है वो किससे अलग होकर एक नया राज्य बनाया? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया और सबसे लास्ट में बनने वाला यही राज्य हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी रहेगी और पाक स्ट्रेट एक रेखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की सीमा
सबसे बड़ी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो समुद्री सीमा सबसे बड़ी रहेगी। अगर भारत की पूछी जाए कि भारत के कौन से राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा टच करता है, तो भारत का जो राज्य रहेगा वो रहेगा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा को सबसे यानी कोस्टल लाइन को सबसे ज़्यादा टच करता है भारत के अंदर। और वर्ल्ड के अंदर कौन सा देश रहेगा, तो वो रहेगा कनाडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की जो स्थल सीमा वो सबसे बड़ी है, क्योंकि चीन के सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा क्या है? तो कयात। याद रखना है म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, कयात। और हमने इससे पहले रसिया की पढ़ी थी, तो रसिया की कौन सी थी, रूबल। और अगर इंडिया की पूछे तो रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस पर्वत में होते हैं? तो अक्षोभ मंडल जो हमारे 5 मंडल रहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो मंडल रहता है वो अक्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है। इस तरीके से हमारे 5 मंडल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जैसे बादल का गरजना, बिजली का गरजना, तो इस तरीके से जो क्रियाएं हैं वो अक्षोभ मंडल में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर है। लेकिन वैसे हमारा जो अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहो या संसार का, तो वो कौन सा ये सागर पूछा है, महासागर नहीं। तो सागर तो दक्षिण का चीन सागर। अगर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की जो घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो रहेगा वो सर्वोच्च निकाय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत में के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो राइट आंसर रहेगा सिक्किम एक ऐसा राज्य रहेगा जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य के अंदर क्या रहेगा, नाथुला दर्रा स्थित रहेगा। और सिक्किम की अगर कैपिटल पूछ ले तो गैंगटॉक क्या रहेंगी, सिक्किम की कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। और चरक के द्वारा चरक संहिता भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आंसर रहेगा 3 महीनों तक या 3 मास तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर रहेगा NH7 या वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जो राजमार्ग रहेगा वो सबसे लंबा राजमार्ग रहेगा। लेकिन अब इसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का संगमरमर क्या रहेगा, परिवर्तित रूप
रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, WTO। तो राइट आंसर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर WTO का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, क्योंकि इस आंदोलन में 22-23 पुलिस वाले यानी चौकी में आग लगाने की वजह से मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल के तट को क्या कहते हैं। तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो पारसी धर्म की जैन अवेस्ता क्या रहेगी, धार्मिक पुस्तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था। तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत का सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O पानी का क्या रहेगा, रासायनिक सूत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो जो हीरा रहेगा वो सबसे कठोर धातु होती है। तो नेचर में पाया जाने वाला सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा रहेगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो आंसर रहेगा 3.5% होती है समुद्री जल में किसकी मात्रा, लवण की औसत की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है। तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हो, और सिकंदर पूरे भारत यानी पूरे वर्ल्ड को विजय करने का सपना देखकर निकला था मकदूनिया से। मकदूनिया का शासक था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो धारा 356 रहेगी। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के शासन लगाने की क्या करता है, सिफारिश करता है। तो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग, 356 धारा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन की खोज किसने की है। तो रदरफोर्ड ने क्या की है, प्रोटीन की खोज की है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित किया गया। तो तारापुर में रहेगा। भारत में प्रथम बिजली घर जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की जो स्थापना की है। और जो किंडर प्रणाली भी किसने अपनाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1969 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो शुरू हुआ था। तो याद रखना 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहलाती है। तो महापरिनिर्वाण के नाम दिया गया महात्मा बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर रहेगा 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध काउंसिल। तो ये अजातशत्रु क्या था, एक शासक था और राजगृह उसकी राजधानी थी। तो 487 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में काउंसिल की गई थी बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का जो तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के अंदर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर यूरोप और एशिया में पूछे जाएं तो स्टेपी नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो आंसर रहेगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। व्यूअर्स, ये 700 क्वेश्चन हुए हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना इस्तीफा सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो आंसर रहेगा 80। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें रहेंगी, यानी यूपी के अंदर 80 सीटें हैं। और वैसे टोटल सीटें कितनी हैं लोकसभा की, आप सभी को पता होगा 545 है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के अंदर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासक में हुई है। तो याद रखना है, कुंडलवन में, कश्मीर में और कनिष्क के शासन में हुई है 98 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो 23.5 डिग्री पर या 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपनी दूरी पर के कोण पर झुकती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% रहेगी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर पूछे सबकी सबसे मात्रा है, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? तो 78% रहेगी नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 676 मीटर होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार के अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया को 38वीं पैरेलल बांटती है। इस उत्तर और दक्षिण कोरिया जैसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने पहली वीडियोज़ के अंदर डाल रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो आंसर रहेगा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? तो टंगस्टन से क्या बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना हुआ होता है। तो कौन सी धातु से? टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई है? तो हमने बौद्ध जो काउंसिल है पहले फोर्थ पढ़ी थी, फिर फर्स्ट, अब थर्ड पढ़ रहे हैं। तो किसके शासनकाल में हुई है? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक किस ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म से लिया गया त्रिपिटक और यह पाली भाषा के अंदर लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो आंसर रहेगा दक्कन पठार, यानी जो दक्षिण का जो पठार है हम उसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है, गुजरात से गोवा तक का जो तट है। और गोवा से नीचे तक तमिलनाडु तक जो तट होता है उसको मालाबार के नाम से जानते हैं। ये मैंने बार बार वीडियोज़ में बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप समूह हैं? तो 324 द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये जो 2 वर्ड हैं ये 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए हैं। क्या क्या रहेंगे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो सचिव होता है वित्त मंत्रालय का, उसके 1 रुपये के ऊपर क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार इनका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीनों की होती है संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी रचनाएं किन के द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। कालिदास को एक महान कवि के रूप में जाना जाता है और बड़े बड़े जो नॉवेल्स हैं वो किन के द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर क्या रहेंगी? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो आंसर आया है 19%, लेकिन जो शायद राइट आंसर है वो है 17% भाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं? भारत के प्रतिशत भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो पहले ज़्यादा था वो घटकर थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल के पास क्या रहेगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित रहेगा और नैनीताल के पास कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़ी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित होता है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित होता है। तो याद रखना, बर्डी वर्ड भी, ईगल वर्ड भी, बोगी वर्ड भी, पार भी, टी भी, होल इन वन, ये सारे गोल्फ खेल से क्या होते हैं? रिलेटेड वर्ड होते हैं। इन शब्दों का इस गेम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांभर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सांभर झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक रहेगा जो गुलाम वंश का पहला शासक था और चौगान खेलते खेलते क्या हो गया था? घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव जी ने क्या लिखी है? गीत गोविंद की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो के मंदिर किस वंशीय शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहले एलोरा वाला हमने पढ़ा था, अब कौन सा पढ़ रहा है? खजुराहो के मंदिरों के बारे में
पढ़ाया तो किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का ने 1336 में यानी 1336 में दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। तो याद रखना है 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित रहेगा? तो भरतपुर राजस्थान के अंदर घना पक्षी विहार स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर ने मीन कैंप या मेरा संघर्ष नामक बुक की रचना की थी जब वो जेल के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दास कैपिटल किसकी रचना? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा है? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो यानी धन माया जो लूटने का कार्य किया गजनवी ने वो कहाँ से किया? सोमनाथ मंदिर से किया है। अगर ये पूछा जाए कब आया था तो 1001 से लेकर 1027 तक भारत में रहा था और इसने 17 मंदिरों को भारत के अंदर लूटा था। अगर हरियाणा से रिलेटेड पूछे तो 1014 में गजनी जो है हरियाणा को मंदिरों को लूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम के अंदर अभयारण्य रहेगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा है? तो 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया है? दिल्ली को लूटा है। यानी बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो इंडिया में आए और बार बार भारत को लूट कर ले गए, इसलिए जो मुगल यानी मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है वो 700 से 1750 के बीच में माना जाता है। और जो सबसे पहले आने वाले कौन थे? गजनी थे। और उसके बाद लास्ट में जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? बहादुर शाह रंगीला रहे हैं जो क्या रहेंगे कि मुगल रहेंगे। यानी ये जो पूरा समय चलता है ये मुस्लिम समय चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में क्या किया गया था? हॉकी को शामिल किया गया था। यानी हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सासाराम के अंदर दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु रिएक्टर में मंदप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो वो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1948 के अंदर एनसीसी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो याद रखना 1948 में हमारे देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खां सरोद नामक वाद्य जो यंत्र है उसको बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटका के अंदर रहेगा वो भारत का सबसे ऊंचा क्या रहेगा? जलप्रपात रहेगा। कई बार ये जोग नाम से भी आ जाता है
या गरसोप्पा नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना जोग या गरसोप्पा रहेगा जो शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो भाई 38,000 क्या दे रखा, 3,85,000 किलोमीटर रहेगी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। तो याद रखना 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी रहेगा विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। अगर ज़्यादा पूछे तो चाइना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार कर्नाटका में भारत के अंदर सोने की खान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां दी गई हैं भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड का समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी तक पहुंचने में। यानी मिनट पूछी जाए तो 8 मिनट का समय लेगा सूर्य का प्रकाश 8 मिनट नहीं 1.3 सेकंड रहेगा सिर्फ। वो धरती का बता दिया मैंने, धरती तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना क्या है भाई, आपको पता है वो भी एक धातु है। तो हीरा, पन्ना मध्य प्रदेश में खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना के खाने। पन्ना क्या रहेगी, एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार कहलाता है, यानी इजिप्ट जो देश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है। अगर ये पूछ ले जय जवान और जय किसान का किसने दिया है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट रहेगा घाना देश का पुराना नाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध। तो कौन सी चीज़ रहेगी? तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमेरिका की खोज किसने की है? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। अगर भारत की पूछे तो वो किसने की है? 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। और ये किसका पूछा गया? तो अमेरिका का। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस रहेंगे 1492 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। अगर यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन बताया राष्ट्रगान के बारे में पूछे तो सबसे पहले कब गाया गया है? तो 1911 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वायुयान की खोज किसने की है? तो ओलिवर और विलियर राइट बंधु रहेंगे जिन्होंने वायुयान की खोज की थी। तो राइट बंधुओं ने की है वायुयान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो राइट आंसर जो रहेगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के रहेंगे। प्रथम बार उन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी किसी एक का दिल निकाल कर दूसरे के अंदर डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो आंसर रहेगा रोम जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया
गया। तो याद रखना 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, रेडियम की खोज किसने की है? तो पियरे एंड मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की है? रेडियम की खोज की है। तो याद रखना है पियरे एंड मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक कमी हो जाती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं? तो शनि ग्रह रहेगा, जिसके चारों ओर क्या बनाए गए हैं? बल्ले। बल्ले क्या होते हैं? छल्ले बोलते हैं जिनको, वो शनि ग्रह की ओर हैं। तो याद रखना है शनि ग्रह के और ये छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इंडिया जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 768, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो रहेगा वो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला देश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो आंसर रहेगा जो थाईलैंड है वो सफ़ेद हाथियों वाला देश है। तो याद रखना थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू किस देश का चिन्ह रहेगा? ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। अगर इंडिया का पूछे तो आप सभी को पता है टाइगर जो रहेगा यानी बाघ जो रहेगा वो इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर रहेगा चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई है और इस 23 मार्च को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सलाम करते हैं ऐसे देशभक्तों को जो कम उम्र में भारत माता के लिए फांसी पर चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेनजिंग नोरके और एडम्ड हिलेरी यहाँ पर चढ़े हैं, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। जो तेनजिंग नॉर्वे कहाँ से रहेंगे? भारत से, और एडमंड हिलेरी कहाँ से रहेंगे? न्यूजीलैंड से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने सोजे वतन नामक पुस्तक लिखी और ऐसी पुस्तक है कि जिसने अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया था और वो पुस्तक को पब्लिश नहीं होने दिया था, यानी एकदम खून में जोश भरने वाली पुस्तक का नाम क्या रहा? सोजे वतन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो आंसर रहेगा जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था?
तो गोवा रहेगा भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र। नेक्स्ट है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई? तो दिवाली वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना रहेगी कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व रहेगा अरुणाचल प्रदेश भी और सिक्किम भी। सिक्किम नहीं डाला गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन के अंदर वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय रहेगा वो स्थित रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वाशिंगटन यूएस के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पेंसिल की लीड किससे बनी हुई होती है? तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है ब्लैक कलर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए होते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिवर्स क्लिफ का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से रिवर्स क्लिफ का संबंध रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड शुष्क सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में मानस अभयारण्य स्थित रहेगा। तो याद रखना असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र रहेगा। कौन सी कंट्री में? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार परियोजना नियोजन कार्यक्रम का लाल त्रिकोण चिन्ह प्रतीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक महान ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ है? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से भारतीय संघ के राष्ट्रपति कार्य करता है। तो याद रखना प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से घिरे हुए हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो याद रखना है सितंबर 1946 के अंदर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट की क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब हमारे 800 हो चुके हैं, 800 से आगे कर रहे हैं हम। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय के अंदर। राय कहाँ है? सोनीपत के अंदर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद समझौते के करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ताशकंद के अंदर रहेगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास जी ने जितने भी जैसे ऋतुसार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो रचनाएं लिखी हैं ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी हैं? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल डायर, जिसको जनरल डायर भी बोलते हैं, किसने लंदन में की हत्या, लंदन में उनकी हत्या की है? तो उधम सिंह ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने 12 मार्च 1940 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की हत्या लंदन में जाकर कर दी थी। तो उधम सिंह बहुत ही वीर महान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो जो चंद्रावल रहेगी वो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप जो रहेगा असम का पुराना नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सन 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। तो याद रखना है सन 1973 में। बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर वाला, तो 1973 से रिलेटेड ये रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और मल्टी क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर नामक जो तत्व होता है उसके वजह से प्याज लहसुन में गंध की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो सरकारिया आयोग को केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियन जो रहेंगे वो इंग्लैंड से उनका संबंध रहेगा, नई दिल्ली के वास्तुकार रहेंगे। और हर्बर्ट मेकर जी भी थे। नेक्स्ट आता है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों की संख्या, ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो शूद्र ग्रह कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी जो मंदिर रहेगा वो स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। तो कौन सा देश रहेगा? भारत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से, और फिर इसका एक इंजेक्शन लगवाया जाता है रेबीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनायमुदी रहेगा। दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची जो चोटी है, याद रखना है, अनायमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक का जो नाम रहेगा। ये वह हमारा ईस्टर्न घाट का तट है। वेस्टर्न घाट के तट मैंने पहले ही बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा?
तो मछली पालन या मत्स्य पालन से क्या रहेगा, नीली क्रांति का जो संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो गुजरात राज्य में, भारत का जो गुजरात राज्य रहेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो लेह जम्मू कश्मीर जो रहेगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में पूछा जाए तो वीनस और अर्थ रहेंगे जिनको जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्लेनेट से रिलेटेड। और हमारे कितने हैं सौरमंडल में प्लेनेट, तो आप सभी को पता होगा 8 प्लेनेट हैं हमारे सौरमंडल के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन जो गैस है वो दलदली भूमि में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेरल विटामिन ए का क्या रहेगा, रासायनिक नाम रहेगा। ये ए बी सी डी जितने भी विटामिन रहे हैं हमारे, इनके जो रासायनिक नाम है हमने इससे पहले वाले जो वीडियोज हैं उनके अंदर उनको कवर किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, तो इंडियन जीके से रिलेटेड 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई है। कई बार ये पूछ लेते हैं कब हुई है, तो 1984 में। और ये कंपनी कहाँ की थी, जो ये कंपनी लगाई गई थी, तो ये अमेरिका की कंपनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, विलय की नीति किसने लागू किया। इसको हम लैप्स की नीति भी बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो रहेंगे उन्होंने विलय की नीति स्टार्ट की थी। और इसका मतलब क्या था, अगर किसी राजा के खुद का बेटा नहीं होता तो उसके राज्य को सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, इस नीति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है। तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग क्या रहेंगे, भारत के प्रथम वॉइसरॉय रहेंगे। वॉइसरॉय से पहले यानी 1857 के बाद से लेकर और 1947 तक क्या बने हैं, वाइसराय भारत के अंदर बनकर आए। इससे पहले गवर्नर जनरल बनकर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध रहेगा। और टोडरमल जी मुगल काल अकबर के क्या रहेंगे, नौ रत्नों में शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। तो लाहौर रहेगी, जो महाराजा रणजीत सिंह की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोलियो का टीका किसने खोजा था। तो जोनास साल्क ने क्या किया था, पोलियो के जो टीके की खोज की थी। पोलियो का टीका के बाद अब तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जिनको पिलाने से क्या कहते हैं, 2 बूंद जिंदगी की पिलाने से पोलियो जो रोग है उससे बचा जा सकता है। और ख़ास तक के 0 से 5 साल तक के बच्चे को यह पिलाया जाता है।
दवाई पिलाई जाती है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो भाई गोमतेश्वर जैन संत की क्या रहेगी? विशाल प्रतिमा रहेगी कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की होनी चाहिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगर वोट डालने की आयु पूछी जाए तो वो कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 18 वर्ष की होनी चाहिए और हम 18 वर्ष के बाद वोटिंग कार्ड से कहीं भी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में पाई जाती है? तो अमेजन नदी रहेगी जिसमें संसार की सर्वाधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसलें कहलाती हैं जून से सितंबर तक बीच होने वाली फसलें। थैंक यू व्यूअर्स। आज हमारे 840 क्वेश्चन रहे हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के।